दिखा रही थी, अदर देन जो आपने दिखाया, मना कर देना चाहिए था ना इनकी पार्टी वालों को कि हम चाबी नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए वो ऑफिस जो हमने बकायदा इनको दिया। राहुल गांधी ने स्वयं कहा था ना, ममता बनर्जी करप्शन करती है, ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटती है। पहले तो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इतने कंफ्यूज्ड नेता जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको तो छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे जो बार बार कही जा रही थी, भाटी साहब बात कर रहे थे नाम कट गए, नाम कट गए। भाटी जी, टॉप 20 सीटें जिसमें नाम कटे हैं उसमें से 13 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीती है, जिसमें मैक्सिमम माइनस पॉइंट कटे हैं वोट। और मजेदार बात, जो पार्टी 0 सीट पे थी वो कांग्रेस भी उधर से 1 सीट जीत के आई है, सुचारिता जी। तो नाम कटने से, एसआईआर होने से फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 4 सीटें या 5 सीटें जीत के आई है, उसमें से 13 तो इनको मिली है, 1 कांग्रेस को मिली, 14 ये हो गई, 6 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। चाहे वो शमशेरगंज हो, लाल गोला हो, भगवान गोला हो, रघुनाथगंज हो, ये सारी की सारी वो सीटें थी जहां पे सबसे ज्यादा माइनस हुई थी वोट। सारी की सारी टीएमसी जीत गई। तो ये जो आप गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वोट कट गई, वोट कट गई। वोट तो केरल में भी कटी थी, तमिलनाडु में भी कटी थी, जहां पे कांग्रेस की आपकी साथी की सरकार बनी, जहां पे तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं बनी। और अगर आपको इतना लगता है ममता बनर्जी जी को कि 80 कि वहां पे वोट चोरी हुई है, तो 80 सीट जो उनकी आई है वो भी तो चोरी से आई होंगी ना, सुचारिता जी। इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 50 से ज्यादा हत्याएं हुई थी जब 2021 के चुनाव थे भाटी जी, और 35 रेप महिलाओं के, 35 रेप की बात कर रही है राधिका जी। ये सब हुई थी, लेकिन उस समय सर कोई आवाज उठी थी ममता बनर्जी के खिलाफ? विपक्ष की उंगली उठाई गई थी कि ये क्या हो रहा है, ममता दीदी क्या कर रही हैं? भाटी जी, कोई बयान आपका या नेता का? देखिए, विपक्ष नहीं, हम ममता बनर्जी के समर्थन में उस समय भी थे, आज भी हैं। ममता बनर्जी के मतलब उस हिंसा में भी समर्थन में थे, भी उठा रहे थे, अब भी उठा रहे हैं। लेकिन राधिका नहीं, हिंसा के समर्थन में नहीं थे, हम ममता बनर्जी के सुशासन के समर्थन में थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बहुत काम किया है, बहुत अच्छा शासन चलाया। जो जहां हिंसा हुई, जहां अपराध हुए, उसे रोका जाना चाहिए, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं। घर से 7 बजे ना निकलना सुविधा है, सुन लोगी 5 काम बताइए। घर से 7 बजे निकलना के बाद ना निकलना सुविधा नहीं होती है। आप घर में अगर आपको बोल दिया जाए कि भाटी साहब आदमी 7 बजे के बाद घर से क्यों निकलते हैं, फिर मैं पूछूंगी कि कितने लठ लेके आप आदमी बाहर आएंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, बस सवाल देखिए भाटी जी, हिंसा पर देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अनुमा जी को भी स्क्रीन पर रखिए प्लीज, संगीत जी को भी, मैं सबके पास जाना चाहती हूँ। अनुमा जी, मैं आ रही हूँ एक बार भाटी जी के बाद, उसके बाद आपके पास आती हूँ। मुझे भाटी जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव के चलते बोल रही है, लेकिन कम से कम गुंडागर्दी पर बोली तो सही। आपकी पार्टी ने कब बोला, मुझे ये बताइए। 2021 के आंकड़े अभी उन्होंने बताए, 2021 के आंकड़े उन्होंने बताए, इतनी राजनीतिक हत्याएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, लेकिन कभी भी विपक्ष का मतलब एकजुट होना, मतलब गलत काम में भी एकजुट होना। हिंसा हो रही है लेकिन उसको सही बताना। आज आप बोल रहे हैं एक दिन में इतनी घटनाएं हुई हैं, आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उस समय तो नहीं उठाया आपने कोई सवाल टीएमसी पर? आपके शो में राधिका खेड़ा हिंसा कर रही हैं, मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने धमकाना नहीं, मैंने उन्हें रोक दिया। आप बोलिए। शाब्दिक हिंसा भी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा भी हिंसा होती है। नहीं, चलिए ठीक है। और राधिका खेड़ा वोट कटने को जस्टिफाई, राधिका खेड़ा वोट कटने को जस्टिफाई कर रही है। सीटें चाहे टीएमसी ने जीती, चाहे बीजेपी ने जीती, जिन लोगों को वोट से वंचित किया गया उन्हें क्या जवाब देंगे आप? लोकतंत्र की तो हत्या की गई। 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वोट देने से वंचित किया गया। इस पे क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए सभी पार्टियों को? इस देश में इस तरह का लोकतंत्र हम बनाना चाहते हैं। संगीत राजगी जी लगातार हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं, बोले तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और पूतना के वध पे बता रहे हैं कोई डांस वांस हुए थे, कौन से अखबार में खबर छपी थी, कौन से चैनल ने दिखाया था? जब पूतना का वध हुआ था तो लोग सड़कों पे उतर आए थे और वो डांस कर रहे थे, पता नहीं कहां से खबर मिलती है इन्हें। भाटी जी की आवाज जो इस तरह घुमा फिरा के उल्टे सीधे तर्क देके हिंसा को जस्टिफाई करना, वोट काटने को जस्टिफाई करना, ये इनकी लोकतंत्र विरोधी सोच का बिल्कुल यही बात है। भाटी जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने संगीत रागी जी को टोका था कि किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन मत दीजिए। लेकिन मैंने आपसे फिर वही बोला, आपने उस समय 21 के समय पर क्या कोई टोका टीएमसी को? आपने कोई बयान दिया? आपने कहा ये हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं?
सवाल ये है कि गठबंधन करते करते हम सब गलत काम को भी सही क्यों ठहराते हैं? अब बताइए संगीत रागी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे कौन सी हिंसा हुई थी भाई जिसकी आप बात बता रहे हैं? उस समय भगवान कृष्ण के समय अखबार नहीं छपते थे, इसलिए मैं निकालने, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो पाटिल जी शास्त्र पढ़ते हैं। खबर कहाँ से मिली फिर आपको खबर कहाँ से मिली? बोल लेने दीजिए। भाटी जी और उनके नेता अखिलेश जी जो हैं वो ममता जी की बड़ी प्रशंसा करती हैं। आरजेकर हुआ तो जो रेपिस्ट था उसके साथ खड़ा होने वाली कौन महिला थी? यही ममता बनर्जी थी। जब संदेश खाली हुआ, उसके जैसे हत्यारे जो कहता था कि हिंदुओं की बेटियां आएंगी शादी करके तो पहले मेरे घर से होकर के जाएंगी, ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ी थी? ममता बनर्जी। जो जहांगीर शेख है, जो फाल्टा का है, उसके बारे में यदि आप वहां से सुनिएगा, वहां के एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि हम दुश्मन के जमीन पर खड़े हैं, यानी समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने के कगार पर खड़ा था। और जब बीएल संतोष जी ने कहा था कि ये हम सभ्यता के बचाने की लड़ाई और संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही अनायास नहीं था। वो बंकिम और अरविंद और विवेकानंद की धरती है, जिस प्रकार से सत्यानाश किया वामपंथियों ने और बाद में टीएमसी ने, जिस प्रकार से उसका इस्लामीकरण किया, वो अपने आप में बहुत। आप देखा ना, आसनसोल के अंदर मंदिर का ताला खुला, दशकों से वो बंद था, ताला नहीं खुला था। और जब वो कहते हैं 27 लाख वोटों को नहीं देने दिया गया, वो कंट्रोवर्सी कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, चुनाव आयोग ने किया था। और उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मेरिट देखा था, इसीलिए उनको कहा, क्या कहीं आपने देखा था कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको बंधक बना ले? बंधक किसने बनाया था? टीएमसी के गुंडों ने बनाया था, और ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी। एक उसके अतिरिक्त देखिए, 70 लाख जो ये 90 लाख लोगों का जो वोट काटा गया था, उसमें से 30 लाख लोग फिर उनको जुड़ गया था, 70 लाख फिर भी नहीं, उनको वोट नहीं बनवा पाए थे। और उनका पहले हुआ करता था, छापा वोटिंग हुआ करता था। संगीत जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसे सबको सही भी मानूं, तब भी मैं कहूंगी कि अगर कोई पार्टी बदलाव की बात कहकर सत्ता में आ रही है तो वो ये तस्वीरें तो नहीं दिखाएगी देश को। वो ये हिंसा की तस्वीरें वैंडलाइज कर रहे हैं और दफ्तरों को वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बुलडोजर लेकर उतर जा रहे हैं कोलकाता में। क्या है ये सुचरिता? ये तो होना ही था। आप तो ये होना ही था तो फिर ठीक है, फिर हिंसा होने दीजिए। होना ही था। आपने जो कुकर्म किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिन लोगों ने सर सजा देने के लिए कोर्ट होती है, पुलिस है, केस दर्ज कराने पड़ते हैं, ये वाली सजा नहीं मिलती है। और इस सजा को सही मत ठहराइए, मैं फिर कहूंगी आपको। सर गुनाह किया है तो सजा कोर्ट देगा, ये स्ट्रीट कोर्ट नहीं चलेगा। सर क्या आप सड़क पर उतर जाए, तोड़फोड़ करने लगे, आग लगा दें? साथ क्या किया? नहीं तो उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। उन्होंने गलत किया, आप यही कहते रहे ना इतने साल, तो आप भी गलत हो गए। जस्टिफाई नहीं किया सर। आप एक गलत को गलत से नहीं ठीक किया जा सकता। सर मैं एक बार अनुमा जी के पास जा रही हूँ। सुनिए अनुमा जी, चुनाव के प्रचार के दौरान आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिस पर खुद राहुल जी ने भी ट्वीट किया था, पोस्ट किया था। अब मुझे ये बताइए, जब ये मामला इतना गंभीर था, आपके नेता ने खुद गुंडागर्दी टीएमसी की उठाई इस चुनाव प्रचार में, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही वो सब भूल गए क्या? कांग्रेस पार्टी वो सब भूल गई, अपने कार्यकर्ता की हत्या भूल गई? अनुमा जी का फ्रेम फ्रीज हो गया मुझे लग रहा है। अनुमा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ ठीक है, एक बार वापस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ गड़बड़ है नेटवर्क में। अनुमा जी कुछ नेटवर्क में गड़बड़ है आपके शायद। अगर मुझे वापस फ्रेम मिल जाए अनुमा जी का तो मैं वापस आ जाऊंगी। मलूक जी देखिए, मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, अगर टीएमसी गलत कर रही थी तो उस गलत को आप गलत के साथ सही नहीं ठहरा पाएंगे। सुचरिता जी, हम बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, इस देश के पूरा जो नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, मोदी जी, उनके अनुसार बिल्कुल सीधी बात है
कि अगर कहीं हिंसा होती है तो उसके पक्षधर नहीं है। ठीक। लेकिन प्रश्न उठता है, आपकी बात को भी मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा सहमत नहीं हूं कि भाई वो हिंसा करा कौन रहा है? जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, उकसा रहे हैं और वो उस चीज को भड़का रहे हैं। नहीं, तो वो इस बात को क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सुचरिता जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने एक मुद्दा उठाया, स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया किसी का भी, कि उनके जो एमएलए थे वो 90 में से 81 आए, 9 नहीं आए। हाँ, नहीं आए। तो आजादी के बाद पहले चुनाव के बाद 20-25 साल तो कांग्रेस रही, फिर लेफ्ट आ गई कांग्रेस साफ। ठीक। करीब 30-35 साल लेफ्ट रही और फिर ममता जी आ गई, लेफ्ट साफ। ठीक है। 15 साल ममता जी रही और अब ममता जी साफ। तो लोगों को पता लग चुका है कि अगले 30 साल तक भाजपा एनडीए सरकार में रहेगी। वो अलग बात है, भाजपा एनडीए सर, कौन कितने साल रहता है इसके लिए तो सरकार को मेहनत करनी पड़ती है, तभी जनता वापसी लाती है।